हेलो दोस्तों। आज हम ये डॉट प्रोडक्ट का यूज आपको हम बताना चाह रहे हैं। आपने जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है तो नॉर्मली तो बच्चा से अगर आप पूछो कि डॉट प्रोडक्ट जानते हो क्या, तो बोलेगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये बता देगा। लेकिन उसका जो सच में एप्लीकेशन क्या है, अगर हम इसके लिए बात करना चाहें तो उसको हम लोग यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या फिर एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट करके हम लोग बात करते हैं। इसमें हम पूरे फिजिक्स में आपको घुमा के दिखाते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम यूज करते हैं। तो हम लिखते हैं इसमें यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियस है इन फिजिक्स, या इसी को हम लोग ये करके बात कर सकते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट, सबसे पहला जो यूज है डॉट प्रोडक्ट का, ये है इन फाइंडिंग the projection of one vector, projection of one vector in the direction of other, in the direction of other। क्या मतलब हुआ जरा सा देखते हैं। ये हम लिखते हैं जैसे a डॉट बी अगर था हमारे पास, तो इसको हम लिखेंगे a का मॉड, b का मॉड और cos थीटा। जहां पर कोई बात नहीं, थीटा बीच का एंगल है, बताने की जरूरत नहीं है। हम अगर यहां से b cos थीटा लिखना चाहें, b cos थीटा, तो लिखेंगे a डॉट बी बाय b, सॉरी a का मॉड, a का मॉड, और ये होगा क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। इसी तरह से हम अगर लिखना चाहें सिमिलरली अगर हम लिखेंगे दिस ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज projection of A along B। इसका जो डिटेल्स है, जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहे हैं आप उसमें पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारा सवाल भी बनाया हुआ है। हम सिर्फ बस आपको यूज बताना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो यूज है इसमें, यह है इन फाइंडिंग the angle between any two vectors, माने किसी भी दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना चाहेंगे तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। जैसे कई बार पूछता है वेलोसिटी के एक्सीलरेशन के बीच का एंगल बताइए, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बताइए। हम यहाँ पर लिखते हैं वी हैव, लिखेंगे a डॉट बी बराबर a का मॉड b का मॉड cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि cos थीटा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा a का मॉड, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। थोड़ा अच्छे से लिखना चाहेंगे तो हम अलग अलग भी इसको लिख सकते हैं, a का u और वेक्टर b by b का मॉड, एंड दिस इज अगेन यूनिट वेक्टर a यूनिट वेक्टर b, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पर जो है सो सवाल को देखने के लिए फिर हम जो है सो आपको लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से देख सकते हैं। जब यूजेज हम पढ़ा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट जब पढ़ा रहे हैं डिटेल्स में, तो उसमें आप इस पर सवाल वगैरह देख सकते हैं। तीसरा जो यूज है इसमें, इन फाइंडिंग work done by a force, in finding work done
वर्क डन बाय ए फोर्स। ठीक है, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ वर्क डन, definition of work done, ये डेल्टा डब्ल्यू लिखते हैं तो ये एफ डॉट डेल्टा आर हो जाएगा। हम कुछ ऐसा लिखते हैं, इसका एफ आर डॉट ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, जहां पे ऑल्सो अगर थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें स्टाइल मार्क है तो ये होगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू और होगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। ठीक है, ये थोड़ा सा जहां पे लिखेंगे वेयर एफ बराबर हो जाएगा फोर्स मान एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स एक्सटर्नल, और डेल्टा आर जो होगा सो डिस्प्लेसमेंट। अगर इस पर फिर से एक बार बोल दें कि अगर इस पर सवाल देखना है तो स्वाभाविक है कि हमारा लिंक है, उस पर आप देख करके सवाल उस पर डिटेल्स देख सकते हैं। चौथा जो यूज है ये है इन फाइंडिंग द पावर डेवलप्ड। फाइंडिंग द पावर डेवलप्ड। ठीक है, तो फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ पावर जो है, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ पावर, डिफिनीशन ऑफ पावर अगर हम लिखना चाहेंगे तो P बराबर जो हो जाएगा ये P बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा F डॉट V। F डॉट V कहने की जरूरत नहीं है कि ये F का मॉड, ये V का मॉड और ये बीच का एंगल cos थीटा आ जाएगा। वेयर ये F जो हो जाएगा सो फोर्स एक्टिंग माने फोर्स एक्सटर्नल, और V जो हो जाएगा सो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, ऑल्सो अगर थोड़ा सा हम यूं कह दें कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर भी है, जैसा कि होता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इसमें ये हो जाता है कि फोर्स इधर होता है और वेलोसिटी ऐसे होता है। तो स्वाभाविक है कि इस केस में जो होगा सो पावर जो हो जाएगा सो जीरो हो जाएगा। अगर और इस पे सवाल देखना है तो आप डॉट प्रोडक्ट का यूज में आप देख सकते हैं। ठीक है, पांचवा जो यूज है इन फाइंडिंग the flux of a vector, flux of vector C over an area A। फ्रॉम डिफिनीशन लिखेंगे हम फ्लक्स के, फ्रॉम डिफिनीशन फाई लिखते हैं तो ये हो जाएगा C डॉट A। ठीक है, इसको स्वाभाविक है ये C का मोड हो जाएगा, ये A का मोड हो जाएगा और ये बीच का एंगल cos थीटा हो जाएगा। नाउ अब इसी में हम लिखे हैं कि इफ C इज रिप्लेस्ड बाय वेक्टर E, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field, the flux is electric flux and is given by, ये हो जाएगा फाई E बराबर जैसे E डॉट A। ठीक है, और भी इसको अगर इंटीग्रेशन वगैरह में लिखना चाहें तो हम और अच्छे से लिख सकते हैं ई ए का मॉड cos थीटा। ठीक है, आगे में हम लिखें कि इफ वेक्टर C इज रिप्लेस्ड बाय
replaced by vector B, magnetic field. The flux is known as magnetic flux and is given by phi b बराबर b डॉट a। इसका मतलब हो गया b का मॉड a का मॉड cos थीटा। अगर हम लिख दें कि इफ वेक्टर c is replaced by वेक्टर g, ग्रेविटेशनल फील्ड जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भी ग्रेविटेशनल फील्ड, the flux is known as gravitational flux and is given by phi g बराबर हो जाएगा, दिस इज g डॉट a। चाहो तो इसको फिर लिख सकते हैं हम g का मॉड a का मॉड और cos थीटा। ठीक है, ये था पांचवा यूज। अगर छठा यूज हम लोग बात करना चाहें, छठा यूज तो लिखेंगे इन फाइंडिंग the current and its density, हम लिखते हैं we have J डॉट A, ये हो जाएगा करंट बराबर हो जाएगा J डॉट A। मतलब ये हो गया कि J का मॉड A का मॉड cos थीटा, जहां पे वेयर I बराबर हो गया करंट फ्लोइंग, J बराबर हो गया करंट डेंसिटी, मतलब I बाई A इसको लिख सकते हैं, और A जो हो जाएगा सो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, एरिया वेक्टर। ठीक है, अगला यूज जो होगा सेवेंथ यूज जो होगा इन फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, difference between 2 points, ठीक है। हम लिखते हैं वी है, जो रिलेशन है दोनों के बीच में, डेल्टा V बराबर लिखते हैं दिस इज माइनस E डॉट डेल्टा R। ठीक है, जहां पे वेयर डेल्टा V जो हो गया सो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस E जो हो जाएगा सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डेल्टा R जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पॉइंट, जिस पॉइंट के बीच में चाहिए उसके बीच में, बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, अगेन अगर थोड़ा इसको और अच्छे से हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा V बराबर हो जाए इंटीग्रेशन dV, और ये होगा इंटीग्रेशन माइनस E डॉट
dr, कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, माने थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में अगर वेरिएबल कुछ हो इस तरह से तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर इसको हम लोग लिखना चाहे तो माइनस ई का मोड डेल्टा आर का मोड और cos थीटा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पर इसको हम तोड़ना चाहे ब्रैकेट में तो जैसे a डॉट बी ए भी cos थीटा होता है, इसी तरह से e डॉट डेल्टा आर ई डी cos थीटा लिखेंगे। अगर अगला यूज हम लिखें 7th है, मान लो 8 यूज लिखना चाहे तो 8 यूज अगर हम लिखते हैं इसमें तो सिंपल है कि ये मैग्नेटिक जो है सो ये एम्पियर सर्क्यूटर लॉ है, फॉर एम्पियर सर्क्यूटर लॉ, एम्पियर सर्क्यूटर लॉ ये क्या कहता है कि ये v डॉट dl लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये म्यू नॉट इनटू आई नेट होता है। ये आई नेट का मतलब नेट करंट होगा, ठीक ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम नॉर्मल यूज लिखना चाहें फॉर गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम लिखेंगे तो ये हो जाएगा दिस ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा दिस क्यू एन बाई एप्सिलॉन। ये क्यू इन का मतलब हो गया चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। एप्सिलॉन नॉट तो आप जान ही रहे हो, एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, एक ही चीज है, ठीक है। अगर 10वां यूज हम जानना चाहें, 10वां यूज इन फाइंडिंग द मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, इसको हम लोग इमोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। तो ये हम लिख देंगे तो E बराबर होता है V क्रॉस B डॉट डी, कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। E बराबर V क्रॉस B, ये ईएमएफ है वेयर E बराबर लिखते हैं ईएमएफ, V जो हो जाएगा सो वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, B जो हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और dl जो हो गया सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एक्चुअली एलिमेंट्री लेंथ का तो ज्यादा सही है, ये हो जाएगा एलिमेंट्री लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब ये क्या है, ठीक है ना, ये 10 यूज है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी है और डॉट प्रोडक्ट भी है। एलिमेंट्री लेंथ का मतलब कोई कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में नाचेगा तो उसमें जो है सो ये जैसे कि जनरेटर के केस में होता है कि हम कंडक्टर को नचाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो वोल्टेज डेवलप होता है माने ईएमएफ होता है इंड्यूस्ड, तो उसको हम लोग मोशनल बोलते हैं, क्योंकि मोशन के चलते होता है इसलिए हम लोग मोशनल बोलते हैं, ठीक है। अगर इस पे सवाल ज्यादा डिटेल्स में चाहिए तो जो डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ाए हैं उसमें आप जो है सो आप देख सकते हैं उसके लिंक में, यूजेज डॉट प्रोडक्ट का जो यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट है उसमें सारे यूज पे एक दो सवाल करके बनाया हुआ। अदरवाइज ये सारा का सारा फिजिक्स में फिर जब जहां जो आएगा उसका हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। होप कि ये आपके लिए फायदेमंद होगा, एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप एक बार इसको देख लेते हो तो। थैंक यू सो मच।